friends planning to visit Gangotri Dham? Then come and join me. This entire video is for you only. So be with me in this video to get important tips which are must for the trip. Hello friends, it's Chehak और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं गंगोत्री धाम और उसके रास्ते में आने वाले पॉपुलर पिलग्रिमेज रूट, स्टे, रजिस्ट्रेशन लिंक एंड एक्सेट्रास। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट ऑफ देहरादून। The artwork carved here compliments about the Char Dham of Uttarakhand. अगर आप बाय ट्रेन या बाय बस आ रहे हैं तो आप अपनी ट्रिप ऋषिकेश से स्टार्ट कर सकते हैं। To continue your journey, you can take bus, share taxi or cab anywhere from Dehradun or Rishikesh. Here you can get all the details by my own experience in Gangotri trip of Char Dham Yatra. ये वही टनल है जहां नवंबर 2023 में 41 मजदूर ट्रैप हो गए थे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी 17 डेज तक चला। यह टनल यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच के डिस्टेंस को कम कर देगा। गंगोत्री के दर्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन एंड हियर इज द लिंक। द सेम लिंक इज यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार धाम इन उत्तराखंड। Our journey started from Dehradun to Gangotri via Yamunotri. The doors of Gangotri temple are opened on Akshaya Tritiya, which is in April or May, and the temple closes on Bhai Dooj, which is in November. Temple is closed during the winters due to heavy snowfall. During this time, the idol of goddess is kept at Mukba village near Harshil. The distance between Dehradun or Rishikesh to Gangotri is about 250 kilometers. And between Yamunotri to Gangotri is about 220 kilometers. ऋषिकेश और देहरादून से बसेस और शेयर टैक्सीज अर्ली मॉर्निंग ही मिलती है। गंगोत्री का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, so we will take our first halt to have our breakfast in Dunda. The location and viewpoint of the restaurant is wow. Now we will continue to go. गंगोत्री के ही रूट में आता है फर्स्ट पिलग्रिमेज साइट, जो है उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर, जहाँ की पौराणिक मान्यताएं तो बहुत है। उन्हीं में से एक के अनुसार यहीं पर कनिष्क पुत्र परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपनी माता रेणुका का सिर फरसे से अलग कर दिया था। स्कंद पुराण के केदारखंड में भगवान आशुतोष ने उत्तरकाशी को कलयुग के काशी के नाम से संबोधित किया है। यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है जो 56 सेंटीमीटर ऊंचा और दक्षिणावर्त है। किंवदंती है कि यहाँ ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद अब हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। In this way, if you will take a small halt after some time, you will not feel any of the jerk and your journey will be joyful. उत्तरकाशी से आगे बढ़ने पर कुछ ही दूरी पे मिलता है मनेरी डैम, जो कि एक आर्टिफिशियल डैम है। आगे आपको ऐसे ही और भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मनेरी डैम में अगर आप चाहें तो थोड़ी देर वाटर एक्टिविटी लाइक बोटिंग कर सकते हैं या फिर हमारी ही तरह आगे की जर्नी कंटिन्यू कर लें। तो आप देख रहे हैं दैट इज जस्ट अ ग्लिम्प्स ओनली। इन एक्चुअल ऑल द डेस्टिनेशन इज मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव देन माई वीडियो। My videos are just an effort to help to one whosoever is planning to go and have many queries about. Gangotri, where the Himalayas cradle the birth of sacred Gangas, invites the pilgrims to learn the divine beauty of spiritual awakening.
If you are going by a cab and start your trip early morning, you will have enough time to visit pilgrimage without missing any of them. गंगोत्री में स्टे के लिए और पूरे 4 धाम में ही स्टे के लिए बेस्ट, अफोर्डेबल, वेल मेंटेन्ड ऑप्शन है GMVN, जो कि गवर्नमेंट की ही साइट है। और ये रहा GMVN की वेबसाइट का लिंक। GMVN के रूम्स उत्तराखंड में सभी पॉपुलर डेस्टिनेशन में अवेलेबल हैं, लेकिन इसकी बुकिंग लिमिटेड होती है। सो बुक योर रूम्स एज अर्ली एज पॉसिबल। गंगोत्री के लिए GMVN का रूम या तो आपको गंगोत्री या फिर गंगोत्री से अबाउट 10 to 15 किलोमीटर पहले भैरव घाटी में मिल जाएंगे। भैरव घाटी में और भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, भैरव मंदिर और गुरतांग गली, जो इंडिया तिब्बत बॉर्डर को कनेक्ट करने वाला लकड़ी का ब्रिज है, जो मेजर अट्रैक्शन है। The source of Bhagirathi originates from the Gangotri glacier at Gomukh at an altitude of about 4,000 meters in the Uttarkashi district of Uttarakhand. It flows of approximately 205 km before merging with the Alaknanda river at Devprayag to form the Ganga river. King Bhagirath, descendant of King Sagru, performed several penances for many years, praying to Lord Brahma and then Lord Shiva for the salvation of his ancestors, who were around 60,000 sons of King Sagar, cursed by a sage Kapila to reduce them into ashes instantly. The soul of them wandered restlessly until the remains were washed by holy waters of Ganges, allowing them to attain salvation and freeing their soul. Pleased with his devotion, Lord Brahma granted Bhagirath his wish and ordered celestial river Ganga to descend to earth. However, the force of Ganga descent would have been destructive, so Bhagirath prayed to Lord Shiva to bear the impact. Lord Shiva agreed and caught Ganga in his matted lock, allowing her to flow gently to earth. जल्दी पहुंचने पर आपको हमारी तरह इवनिंग की गंगा आरती देखने को मिल सकती है। इवनिंग की गंगा आरती अराउंड 6 to 7 o'clock तक हो जाती है। पहले गंगा जी का प्रादुर्भाव यहीं गंगोत्री से हुआ था, पर आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंगा जी पीछे चले गई है। एंड इन प्रेजेंट गंगा जी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गंगा जी के दर्शन के बाद आगे हम निकल गए सूर्य कुंड देखने।
मान्यता है कि धरती पर सूर्य की सबसे पहली किरण इसी सूर्य कुंड में पड़ी, इसलिए इसका नाम सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड से आगे बढ़ने पर स्वामी सुंदरानंद की आर्ट गैलरी भी आप देख सकते हैं, जो कि एक सेंट और माउंटेनियर भी थे। इस आर्ट गैलरी में हिमालय के 50,000 प्लस पिक्स है। कुंड से about 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में पांडव केव है, मीन्स पांडव गुफा। The greenery and freshness in the air here is worth experiencing, cause all this will connect you with nature and nature here will connect you with spirituality. पांडव केव का रास्ता बहुत सुंदर है। हिमालय में आज भी बहुत दुर्लभ पेड़ पौधे हैं जिनका काफी मेडिसिनल यूज है। इसका तो बस यही काम है। यहाँ पिलग्रिम साइट पर आप इस तरह के स्टोन अरेंजमेंट देख सकते हैं, जिसे लोग अपने वंश, अपने पूर्वज के नाम लेकर रख देते हैं। So now this is our reward of 1.5 km of trekking. We reached our destination Pandav Gufa. यहाँ आज भी ऐसे और भी केव हैं जहाँ योगी पूरे साल रहते हैं, मीन जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद रहते हैं और गंगोत्री स्नो कवर्ड होते हैं तब भी। The river basin supports diverse flora and fauna and the region is known for its stunning natural beauty. चलो अब हम चलते हैं गौरीकुंड की तरफ। Gaurikund, the waterfall holds significant spiritual importance in Indian mythology. Gaurikund is the place where the goddess Parvati meditated and performed penance to win the love of Lord Shiva. Gauri refers to goddess Parvati. गौरीकुंड के पास ही माता गौरी के चरण चिन्ह हैं। गाइस, वेट, ये तो हमारी हर्षिल एप्पल वैली की पिक है, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। What are you waiting for? Hit the subscribe button.